हेलो बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेल ऑफ असेट। मैंने आपको कहा था बेटा डेप्रीशिएशन के सिर्फ 3 पॉइंट हैं। सर क्या है डेप्रीशिएशन के पॉइंट, क्या है डेप्रीशिएशन के पॉइंट? डेप्रीशिएशन का फर्स्ट पॉइंट था बेटा परचेज ऑफ असेट। परचेज ऑफ असेट, डेप्रीशिएशन के सिर्फ 3 ही पॉइंट है। जल्दी बताएं, परचेज ऑफ असेट, क्या चेतना परचेज ऑफ असेट आपको आ गया? yes, परचेज ऑफ असेट के अंदर मैंने एक बात बताई थी बेटा, चेतना क्या बताई थी कि बेटा अगर साल के पहले दिन पर असेट खरीद ली तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मंथ की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात ओके है कि नहीं है? yes. अच्छा, अगर साल के बीच में कभी खरीदी, 2 महीने बाद खरीदी, 5 महीने बाद खरीदी, मिडल में खरीदी, तो बेटा क्या होगा? मंथ का इशू आएगा, क्योंकि डेप्रीशिएशन कैसे लगता है? टाइम के अकॉर्डिंग लगता है। तो मंथ वाइज हमें डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये वाली बात हमने सीखी थी, ठीक है। चलो, सेकंड चीज थी भाई, परचेज ऑफ असेट तो हमने कर ली। दूसरी चीज थी भाई, हर साल डेप्रीशिएशन लगाना है, वो भी कब? ऑन 31 मार्च को। सही बात है कि नहीं भाई? 31 मार्च को हर साल हमें क्या लगाना था? डेप्रीशिएशन लगाना था। इस वाली बात में भी आप ओके है कि नहीं है? yes, चलो, आज हम इसकी थर्ड बात सीखेंगे बेटा। असेट से रिलेटेड सिर्फ 3 बातें। आप खुद सोचो, आपके पास अपना मोबाइल है, मोबाइल से रिलेटेड कितनी बातें हो सकती हैं? सर फर्स्ट बात, लो बेटा ये तो मेरा पुराना खराब मोबाइल है, ठीक है। जल्दी से बताओ, मोबाइल से रिलेटेड ये वाला मोबाइल बेटा मैंने ना नया खरीदा था। जब नया खरीदा था तो क्या हो गया? परचेज ऑफ असेट हो गई। दूसरी चीज, धीरे धीरे मैं इसको यूज करता रहा, धीरे धीरे मैं इसको यूज करता रहा, और एक दिन अब देखो इसकी ऐसी हालत आ गई है, मैं सोच रहा हूं भैया इसको कबाड़ी वाले को बेच दूं। 200 300 400 रुपए स्क्रैप वैल्यू, पता ना स्क्रैप वैल्यू हमने पढ़ी थी, स्क्रैप वैल्यू में इसको भैया किसी को बेच दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो असेट से रिलेटेड सिर्फ 3 बातें, खरीदना, यूज करना, बेचना। मैं डेप्रीशिएशन को हमेशा एक वर्ड से डिनोट करता हूं, यूज करना। मैं डेप्रीशिएशन को हमेशा बोलता हूं, डेप्रीशिएशन को डेप्रीशिएशन ना बोल करके आप बोलो यूज कर लिया, तो आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आना शुरू हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है बेटा, ओके है कि नहीं है? yes, sir. चलो ओके। तो सर हमारा हो गया परचेज ऑफ असेट, हमारा हो गया डेप्रिसिएशन, और आज हम सीख रहे हैं सेल ऑफ असेट। यही है इस चैप्टर की जान, यही इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल ऑफ असेट। जिसको सेल ऑफ असेट आ गया समझ लो उससे पूरा चैप्टर आ गया। तो आज हम कोशिश करेंगे सेल ऑफ असेट के बारे में सीखने की, ठीक है बेटा। चलो, तो फटाफट से हेडिंग डाल दें, सेल ऑफ असेट। सेल ऑफ असेट, सेल ऑफ असेट। हमने असेट बेचनी है बेटा, हमने असेट बेचनी। हाँ जी बेटा, देखो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं बेटा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखते हैं और लिख करके क्वेश्चन करते हैं। चलो बेटा फटाफट से लिखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखें फटाफट से। राम परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹1 lakh ऑन 1 April 2010। ठीक है जी, राम ने एक मशीनरी परचेज करी है 1 April 2010 को, ठीक है जी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% पर एनम। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 20% पर एनम, ठीक है। और वो भी कौन से अकॉर्डिंग? हमने अभी तक एक ही मेथड सीखा है, स्ट्रेट लाइन मेथड, और उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसएलएम। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कैसे? एसएलएम के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। राम सोल्ड इट्स मशीनरी ऑन 1 October 2011 फॉर ₹35,000। लो बेटा, राम ने अपनी मशीनरी बेच भी दी कब? 1 October 2011 को। बेटा आज से पहले कभी सेल पढ़ा क्या? नहीं सर, आज हम सेल पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। फॉर ₹35,000 फुल स्टॉप। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट टिल डेट ऑफ सेल। जल्दी से बताओ, मैंने क्यों बोला कि सिर्फ डेट ऑफ सेल तक का ही मशीनरी अकाउंट बनाओ? उसके बाद तो हमारे पास मशीनरी रहेगी। शाबाश, बहुत बढ़िया, ये बहुत ही अच्छा आपने आंसर दिया, क्योंकि सर उसके बाद मेरे पास जब मशीनरी रहेगी नहीं तो क्या असेट अकाउंट रहेगा? असेट है तो असेट अकाउंट है, यानी कि मशीनरी है तो मशीनरी अकाउंट है। जब मशीनरी बिक गई तो मशीनरी अकाउंट का मैं करूंगा क्या? ठीक है जी। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 March एवरी ईयर।
हमारे अकाउंट्स कब बंद होते हैं? फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट्स कब बंद होते हैं? 1 अप्रैल को स्टार्ट होते हैं, 31 मार्च को उसका एंड हो जाता है। यहां तक की बात ओके? यस बेटा आपने ज्यादा कुछ नहीं ध्यान देना, सिर्फ एक ये लाइन है जो कि आपको दिक्कत दे रही है, बस है कि नहीं बेटा? यस सर। ठीक बात है। तो आज इसी लाइन के ऊपर ध्यान से एनालिसिस करना है और काम बन जाएगा। अच्छा मेरे को बात बताओ बेटा, मैं एक छोटा सा आपसे एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं ये क्वेश्चन कराना स्टार्ट करता हूं। बेटा मेरे पास एक ये बिस्किट का पैक है, ठीक है, मेरे पास एक ये बिस्किट का पैक है और इसके अंदर कितने बिस्किट है सर? 10। और ये पैकेट भी कितने का है? 10 रुपए का है। 10 रुपए का एक पैकेट है जिसके अंदर क्या है? 10 बिस्किट है। ठीक है सर, लो बेटा मैं लाइन वाइज लगा भी देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बिस्किट इसके अंदर पड़े हैं। ठीक है बेटा, मेरा आज मैंने ये बिस्किट खरीदा, आज मैंने इसमें से 2 बिस्किट खा लिए। ये देखो 2 लाइनों पे मैंने क्रॉस कर दिया, 2 बिस्किट खा लिए। जल्दी से बताओ बेटा, जब मैंने ये बिस्किट खरीदा था तो मतलब मेरे पास कितने का राइट आ गया था, मेरे पास कितने की चीज आ गई थी? बताओ बेटा। सर आपके पास एक 10 वाली चीज आ गई थी और उसके अंदर कितने बिस्किट थे? 10 बिस्किट थे। आपके बिस्किट हैं, आप जैसे मर्जी यूज करो। मैंने उसमें से 2 बिस्किट खा लिए, यूज कर लिए, कंज्यूम कर लिए। जल्दी से बताओ, अब अगर उस पैकेट को मैं देखूंगा तो क्या मैं उसे 8 रुपए का बोलूंगा या 10 रुपए का बोलूंगा? 8 क्योंकि सर आपने उसमें से 2 रुपए के बिस्किट यूज कर लिए, तो अब आपके लिए वो बिस्कुट किसी भी हालत में 10 रुपए का नहीं हो सकता। वो सिर्फ आपके लिए कितने का है? 8 रुपए का। मैं 2 दिन बाद फिर उठा, मैंने 3 बिस्किट खा लिए। ठीक है जी, जल्दी से बताओ बेटा, क्या अब मैं उस बिस्किट को 8 रुपए का बोलूं, 10 रुपए का बोलूं या 5 रुपए का बोलूं? 5 क्योंकि सर आपने 3 रुपए और यूज कर लिया, 2 रुपए का यूज कर लिया, 3 रुपए का। तो अब आपके लिए जल्दी बताओ, आपके लिए उसकी कीमत क्या है? आप जब उस चीज को देख रहे हो तो मन से क्या आवाज आ रही है? क्या ये 10 रुपए का है या 5 रुपए का है? 5 रुपए का है। आप फिर उठे, आपने एक बिस्किट और खा लिया। अब बताओ वो कितने का आपके लिए? 4 रुपए का। सही बात है, जब तक आपके पास वो रहा आपने उसमें से कितने बिस्किट खा लिए? सर शुरुआत में तो उसमें 10 बिस्किट थे, मैंने कितने खा लिए? 6 बिस्किट खा लिए। जल्दी से बताओ, अब वो पैकेट मेरे सामने पड़ा हुआ है, मैं उसे कितने का बोलूं? 10 रुपए का या सिर्फ 4 रुपए का? 4 रुपए का। बिल्कुल ठीक आंसर है। मेरे दोस्त ने मुझे कहा क्या ये बिस्कुट मुझे बेच रहा है? लो बेटा, मेरे दोस्त ने मुझे कहा क्या ये बिस्कुट मुझे बेच रहा है? मैंने कहा हाँ बेचने को तैयार हूं। जल्दी से बताओ, मैं जब इस बिस्कुट को देख रहा हूं तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे लिए ये कितने का है? 4 रुपए। अगर मेरा दोस्त बोले कि मुझे ये बिस्कुट का पैकेट 5 रुपए में दे दे, क्या मैं खुश हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? हो जाएंगे। क्योंकि सर पहली चीज जब भी मैं इस चीज को बेच रहा हूं तो बेटा सबसे पहले मैं देखता हूं भाई साहब ये चीज मेरे लिए कितने की है। जैसे कि बेटा ये पुराना मेरा टूटा हुआ फोन, ये सिर्फ डेप्रिसिएशन के चैप्टर के लिए संभाल के रखा हुआ है ताकि इसके एग्जाम्पल आराम से अच्छे से समझ में आ जाए। ये फोन बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है। मैं सोच रहा हूं ये 500 रुपए का बिक जाए, क्योंकि बेटा जब भी आप कोई चीज बेचने जाते हो ना, अपने दिमाग में जरूर कोई ना कोई वैल्यू आप फिट करते हो कि यार ये कितने का कम से कम बिक जाएगा। दोस्तों से पूछते हो, यारों से पूछते हो, भाई साहब ये कितने का बिक जाएगा। किसी दुकान पर जाकर के पूछते हो, भैया अगर मेरे को मेरे दोस्त ने अगर फोन बेचना हो तो कितने का भैया? फोन आप ही का है, लेकिन आप बातें ऐसे करते हो कि मेरे दोस्त का फोन है जी, उसने बेचना है, ताकि एक रेट आपके दिमाग में आ जाए। ऑनलाइन सर्च आजकल लोग कर लेते हैं, भैया हाँ कैसीफाई पे ऑनलाइन जाके सर्च कर लेते हैं फोन कितने का बिक जाएगा। ये सब चीजें क्यों कर रहे हो? ताकि आपके दिमाग में एक बेसिक रेट आ सके कि हाँ ये फोन कितने का बिक जाएगा। कितने का? मेरा बिस्कुट कितने का बिकना था? 4 रुपए का। तो मेरे लिए ये फोन कितने का है? मेरे लिए ये बिस्कुट का पैकेट कितने का है? सिर्फ 4 रुपए का। अगर मेरा दोस्त इसको 5 रुपए में खरीद ले तो जल्दी बताओ 1 रुपए का मेरा क्या हो जाएगा? तो सर जब भी हम कोई चीज सेल करते हैं तो एक तो है माइंड रेट कि आपके दिमाग में उसका रेट क्या है, दूसरी चीज सेल वैल्यू बिका कितने का, बिका कितने का। और तभी आपको पता चल पाएगा कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, NPL है कि नहीं बेटा। तो सेल से रिलेटेड 3 बातें हैं।
पहली चीज, जब भी आप उसे बेचने जा रहे हो बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको पूरा चैप्टर एक ही बारी में खत्म करना है तो ये छोटे छोटे स्टेप समझ लो। सिर्फ ये बिस्किट वाला एग्जांपल जब तक आपके दिमाग में रहेगा, मतलब कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। जैसे ये कंसेप्ट दिमाग से निकला, सारे क्वेश्चन गलत। एक ही पॉइंट है सिर्फ, क्या खरीदना मुश्किल था क्या सेट? जल्दी बताओ, हाँ या ना? नो सर। क्या डेप्रिसिएशन उस पे लगाना मुश्किल था क्या? नो सर। सिर्फ क्या चीज इंपॉर्टेंट है? सेल। तो ध्यान दो बेटा, जब भी आप उस एसेट को बेचने जाओगे तो आप खुद अपने आप से पूछोगे कि अब मेरे लिए ये कितने का है। सर ये कैसे निकालते हैं? मैंने कहा बिल्कुल सिंपल, आपने उसे खरीदा कितने का, माइनस आपने उसे खुद जब तक अपने पास रखा यूज कितने का कर लिया। मैंने उस बिस्कुट को खरीदा था 10 रुपए का, उसमें 10 बिस्किट थे। मैंने उसमें से अपने पास जब तक उस बिस्किट के पैकेट को रखा तो कितने बिस्कुट कंज्यूम कर लिए, कितने बिस्किट खा लिए? 6 खा लिए। तो जैसे ही मैंने बोला मैंने खरीदा 10 रुपए का था, बिस्किट 10 थे, अब मैंने उसमें से 6, जब तक वो बिस्किट का पैकेट मेरे पास था मैंने उसमें से 6 खा लिए। जल्दी बताओ अब मेरे लिए वो बिस्कुट का पैकेट सिर्फ कितने का है? 4 रुपए का। अगर वो 5 रुपए का बिका तो मेरा प्रॉफिट है। अगर वो 3 रुपए का बिका तो तुम लॉस हो। अगर वो 4 रुपए का बिका तो नो प्रॉफिट नो। तो ध्यान रखना बेटा, अगर ये 3 बातें ध्यान रखोगे, आपका माइंड रेट क्या है, दिमाग के अंदर आपने क्या फिक्स कर रखा है कि मेरे लिए ये एसेट कितने की है, फिर देखो आपने उसको बेचा कितने का, सेल कितने का किया, और जैसे ही आपको पता चल जाएगा सेल कितने का किया, मेरे लिए कितने का था, आपको अपने आप पता चल जाएगा असेट को बेचने पर प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, या हो सकता है नो प्रॉफिट नो लॉस। कभी कभार आप जो चीज घर से सोच के जाते हो वही हो जाती है। मैंने सोचा ये फोन मेरा 500 रुपए का बिक जाएगा, दुकानदार ने खुद ही बोला भैया 500 रुपए से ज्यादा का नहीं लूंगा। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है भाई साहब, मैं भी घर से 500 का ही सोच के आया था और 500 का ही बिक गया। कभी कभार मेरे को खुशी हो जाती है, मैं घर से सोच के गया था 500 का, उसने बोला भाई साहब इसका रेट सिर्फ 700 रुपए है। मैंने कहा भाई साहब मैं तो 500 रुपए सोच के आया था, 700 रुपए मिल गया, तो मेरा क्या हो गया, 200 रुपए का प्रॉफिट। आते हुए भैया कुछ खाते पीते आऊंगा फिर मैं, और मान करके चलो मैं घर से सोच रहा था कि अब तो ये सिर्फ 500 रुपए का बचा होगा यार, और वहां जाके उसने बोला भाई साहब 300 रुपए से ऊपर तो इसकी वैल्यू ही नहीं है, कोई भी नहीं लेगा, 300 से ऊपर जाकर के ढूंढ लो जहां ढूंढना है। मैंने कहा यार ये इतना कहां घूमूंगा। मैंने कहा भाई साहब चलो आप 300 रुपए दे दो, तो 200 रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया। सही बात है कि नहीं? तो ये पॉसिबिलिटी है बेटा सिर्फ सेल के अंदर। तो सबसे पहली चीज माइंड रेट क्या है, सेकंड चीज सेल वैल्यू एक्चुअल क्या है, और तीसरी चीज प्रॉफिट और लॉस। बस बेटा इसके अलावा कुछ नहीं। जल्दी बताओ बेटा चेतना, सबसे पहले मैं क्या चीज देखूंगा जब मैं सेल कर रहा हूं? माइंड रेट। मेरे लिए इसकी वैल्यू क्या है, दिमाग के अंदर मेरा क्या, दिमाग के अंदर इसका रेट चल रहा है। दूसरी चीज सेल वैल्यू। तीसरी चीज प्रॉफिट। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको सेल वैल्यू पता चल जाएगी आपके लिए कितने का आपको पता चल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, या नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। सही बात है? चल सकता हूं आगे? अब बेटा अब एक क्वेश्चन बस मुझे कराने दो और फिर समझो कि बुक के सारे क्वेश्चन एक जैसे। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस क्वेश्चन को कितने अच्छी तरीके से समझते हो। ठीक है, चलो लो बेटा मैं बना रहा हूं फटाफट से मशीनरी अकाउंट, आप भी बनाओ। और कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें जिनसे गलतियां हो जाती हैं सिर्फ उनका ध्यान रखो बस, कि वो नहीं करनी बस भाई। बड़ी बड़ी गलतियां तो याद रहती कि हाँ भाई यहां गलती हो सकती है, यहां गलती हो सकती है, छोटी छोटी गलतियों में दिक्कत होती है। चलो बेटा चेतना अब जरा यहां पर ध्यान से देखो बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर ना डेट में प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली चीज डेट, तारीख, उसके अंदर बच्चा गलती कर देता है। दूसरी चीज कैलकुलेशन में गलती कर देता है। तो ये दो गलतियां नहीं करनी। तो सबसे पहले बताओ इस क्वेश्चन में एक ही डेट लिखी है, एक ही डेट लिखी है, और वो डेट है 1 अप्रैल 2010। एक तो ये हो गई। क्या किया है जल्दी से बताओ? 1 अप्रैल को राम परचेज अ मशीनरी फॉर ₹1 लाख ऑन 1 अप्रैल 2010। तो ये कौन सा ईयर है सर? ये ईयर है 10-11, यानी कि 10-11 में आपने क्या किया है? परचेज। इसके बाद मैं बताता हूं मैक्सिमम ना क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, मैक्सिमम 4 साल तक का अकाउंट बनाने के लिए आपको आ सकता है। लेकिन आप एक कोशिश करना, जैसे ही आप पढ़ो 10-11, इसके नीचे खुद ही लिख देना 11-12 और 12-13।
3 सालों तक लिख देना। चौथा साल क्वेश्चन आपको खुद बता देगा बनाना है कि नहीं बनाना। ये मैं आपके लिए एक टिप दे रहा हूं, ठीक है ना, कि क्वेश्चन इजी करने के लिए। जल्दी से सबसे पहले लाइन में मैंने क्या पढ़ा, राम ने परचेज करी एक मशीनरी कब, 10-11 में। तो मैंने 10-11 लिखा परचेज, उसके बाद 11-12 खुद ही लिख दिया, 12-13 खुद ही लिख दिया। जरूर आगे कुछ ना कुछ उसकी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि पेपर के अंदर मिनिमम 3 सालों का, मैक्सिमम 4 सालों तक का क्वेश्चन आता है। तो 3 साल तो आप लिख ही देना, ठीक है ना। चल, कह रहा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 20% पर एनम अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन ही सीखा है। स्ट्रेट लाइन मेथड सिर्फ एक ही बात कहता है, भाई साहब कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगाओ, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, राम सोल्ड इट्स मशीनरी ऑन, जल्दी बोलो कौन सा साल है, 11-12। बहुत अच्छी बात है, बस आपको यही ध्यान रखना है। यानी कि सर दूसरी डेट हमारे क्वेश्चन में दे रखी है 1 अक्टूबर 2011, तो ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा 11 से, खत्म हुआ होगा 12 में। सही बात है। चलो बेटा जल्दी से बताओ, 11-12 में ही मशीनरी बिक गई, तो क्या 13-14, तो 12-13 तक ये मशीनरी रही क्या मेरे पास? नहीं। तो सर ध्यान रखना, सिर्फ ये 2 ही सालों का क्वेश्चन है, ये कोई ईयर नहीं है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर क्या होगा, सेव। सही बात है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बस इसी तरीके से आप 3 साल लिख देना, 2 साल होंगे तो 2 साल। वैसे पेपर, ये तो बेसिक क्वेश्चन है बेटा, बेसिक क्वेश्चन लिखवाया, तो इसके अंदर मैंने सिर्फ 1 साल खरीदा और दूसरे साल में बेच दिया। लेकिन जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो एटलीस्ट 3 ईयर्स या मैक्सिमम 4 ईयर तक जाएगा, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, और साफ साफ उसने बता दिया कब तक का अकाउंट बनाना है, डेट ऑफ सेल तक का। और आपने बिल्कुल ठीक कहा था सर, मशीनरी ही जब तक रहेगी तब तक का ही तो अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी बिक गई तो अकाउंट का क्या करेंगे। सही बात है। तो मशीनरी अगर 11-12 में बिक चुकी है तो क्या 12-13 का अकाउंट बनाएंगे? नहीं सर, ये कुछ बेसिक बातें आपने ध्यान रखनी है। चलो, तो 2 सालों का है। चलो फटाफट से बेटा मशीनरी खरीदो। क्या आपको खरीदनी आती है? यस सर। चलो, 1 अप्रैल 2010 टू बैंक, कितने की मशीनरी खरीदी? 1 लाख की। चेतना जल्दी बताओ, क्या इस साल और कुछ किया 10-11 में? नहीं। सर बेटा 2 चीजों के बारे में लिखता हूं सिर्फ मैं, परचेज और सेल, क्योंकि एक चीज तो मुझे पता है वो तो होनी ही होनी है। जैसी मशीनरी आ गई, एक चीज क्या होनी है, जल्दी बताओ। डेप्रिसिएशन तो सर लगना ही लगना है, और वो भी कब लगना है? जब से हमने उसको यूज किया। कब तक का लगना है? फर्स्ट ईयर ऑफ सेल का। डेप्रिसिएशन कहां तक का लगेगा, ये फर्स्ट ईयर में बना रहा हूं बेटा, 1 अप्रैल मार्च 2011। तो देखो बेटा वो क्या कह रहा है, हर साल हमारे अकाउंट 31 मार्च को बंद होते हैं, तो हर साल डेप्रिसिएशन कब लगेगा? 31 मार्च पर लगेगा। चलो जी, तो बेटा जी इस साल मैंने और कुछ नहीं किया, तो 31 मार्च 2011 पर क्या लगेगा? बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? यूज कर लिया। इसको अगर आप ऐसे बोलोगे ना तो बहुत ज्यादा सिंपल रहेगा। चलो जल्दी बताओ बेटा, कितने की मशीनरी थी? कॉस्ट 1 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20%। हाँ जल्दी बताओ, क्या इस क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर में क्या डेट का इशू आएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने 1 अप्रैल को। शाबाश बढ़िया। अगर 1 अप्रैल के अलावा किसी दिन खरीदी होती तो डेट का इशू आता? हाँ बस बढ़िया। तो डेप्रिसिएशन आपका हो गया 20,000। और 31 मार्च 2011 को बताओ कितने का बच जाएगा? 31 मार्च 2011 को बच जाएगा बाय बैलेंस सीडी 1 लाख माइनस 20,000। चेतना ये फर्स्ट ईयर में कोई आपको प्रॉब्लम है क्या? नो सर। ये तो नॉर्मल ही है। यस। मेन तो हम सीखना चाहते हैं सेल। जल्दी बताओ बेटा, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। टू बैलेंस बीडी 80,000। चलो बेटा चेतना, अब हमारा ईयर आ चुका है 11-12। क्या 11-12 में कुछ हुआ क्या? सेल हुई है। अब चेतना अब आराम से बैठो आप और इस सेल ऑफ असेट को आप देखो। चलो चेतना जल्दी से बताओ, सबसे पहली बात सेल कब हुई है? 1 अक्टूबर 2011। अब बेटा जरा ध्यान से जल्दी बताओ, क्या मैं अपने सेल वाले ईयर में ही हूं? हाँ। क्या मैं 11-12 वाले ईयर में ही काम कर रहा हूं? हाँ सर। देखो आपने 1 अप्रैल 2011 रखा है, इसका मतलब ये 11-12 ही है। क्या इसी साल मशीनरी बेची है मैंने? हाँ। अच्छा जल्दी से बताओ, मशीनरी मैंने टोटल खरीदी कितने की थी? 1 लाख। सर मैंने खरीदी थी 1 लाख की। अगर मुझसे कोई 1 अप्रैल 2010 को पूछता भाई साहब मशीनरी आपकी कितने की है, तो मैं कहता भाई साहब मेरी मशीनरी कितने की है? 1 लाख रुपए की। लेकिन उस मशीनरी को मैंने पूरा 1 साल चलाया, तो कितने का यूज कर लिया?
तो जल्दी से बताओ, अगर वही पर्सन 31 मार्च 2011 को मेरे पास आता है और पूछता है भाई साहब अब आपके लिए मशीनरी की वैल्यू कितने की है, तो कितने की बोलूंगा? 80,000। क्या किसी भी कीमत पर मैं उसे 1 लाख की बोल सकता हूँ? नहीं। अच्छा, जो मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस था वही उसका अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। यानी कि जल्दी बताओ 1 अप्रैल 2011 को अगर मेरे पास कोई आए और पूछे भाई साहब मशीनरी कितने की है, तो कितने की बोलूंगा? 80,000। क्या उसे 1 लाख की बोलूंगा? नहीं सर, किसी भी कीमत में अब वो 1 लाख की नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कितने की है? 80,000। जल्दी से बताओ, जो मशीनरी आप बेचने जा रहे हो आप उसी ईयर में खड़े हो? यस सर। जल्दी बताओ, क्या आपको पता था कि आपकी मशीनरी साल के पहले दिन पर कितने की है जिस साल आप उसे बेचने जा रहे हो? यस सर। कितने की है? 80,000 की। जल्दी से बताओ, क्या आपने इस साल जिस साल उसे बेचा क्या उसे यूज किया? नहीं। आराम से देखो, आराम से, नहीं जल्दबाजी नहीं, हम पहली बार सीख रहे हैं लेकिन जल्दबाजी नहीं। अक्टूबर तक हमने उसको यूज शाबाश, वही तो मैं कह रहा हूं। तो जल्दी से बताओ बेटा, जब तक आपने उसको यूज किया क्या तब तक का डेप्रीशिएशन आप ही का माना जाएगा कि या किसी और का माना जाएगा? हमारा ही माना जाएगा। भाई जब तक मैं कहीं पर गया हूं तो वहां तक के तो जो भी खर्चे होंगे मेरे ही होंगे, सही बात है कि नहीं? तो जल्दी से बताओ बेटा, जब तक मैंने उस असेट को यूज किया है क्या वहां तक का डेप्रीशिएशन मेरी ही किताबों में लगेगा क्या? यस सर। तो जल्दी से बताओ बेटा, डेप्रीशिएशन कब लगेगा? अक्टूबर तक। 1 अक्टूबर 2011 को मैं डेप्रीशिएशन चार्ज करूंगा। सर आपने तो कहा था 31 मार्च को करेंगे। मैंने कहा 31 मार्च तक असेट बचेगी भी? जल्दी बताओ। नहीं बचेगी, उससे पहले ही बेच दिया। तो सर ध्यान रखना, डेट का इशू आपको 2 सालों में आ सकता है। एक तो सबसे पहला साल कौन सा? बाय करने का, बिल्कुल ठीक। परचेज वाले साल में आ सकता है, यानी कि अगर आपने 1 अप्रैल के अलावा किसी और दिन खरीद ली तो सर मंथ के अकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन लगेगा। और लास्ट वाला ईयर कौन सा? बेचने का। सर हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना हर बंदा साल के आखिरी में ही बेचेगा या साल के शुरू में ही बेचेगा। हो सकता है किसी ने बीच में बेच दी हो, एक्स जैसा पर्सन ने, राम जैसे पर्सन ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जल्दी से बताओ बेटा, सबसे पहली चीज ध्यान रखना, क्या जिस साल मैं मशीनरी को बेचने जा रहा हूं ये वही ईयर है? यस सर। क्या मुझे पता है मेरी मशीनरी की वैल्यू जिसे मैं बेचने जा रहा हूं साल के पहले दिन पर कितने की है? पता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछो फटाफट से, क्या सर क्या मैंने जिस मशीनरी को बेचा है क्या मैंने उसे इस साल यूज किया? यस सर। किया, तो वहां तक का डेप्रीशिएशन किसकी किताबों में लगेगा? राम। मेरी, यानी कि राम की किताबों में लगेगा। तो क्या लगाऊं डेप्रीशिएशन? डेप्रीशिएशन मशीनरी अकाउंट के कौन सी साइड में आता है, क्रेडिट में या डेबिट में? क्रेडिट। शाबाश। तो लो बेटा, मैं डेप्रीशिएशन लगा रहा हूं 1 अक्टूबर 2011 को बाय डेप्रीशिएशन। किस पर लगेगा डेप्रीशिएशन? एसएलएम मेथड है तो कॉस्ट वैल्यू। कितने की है कॉस्ट वैल्यू? 1 लाख। शाबाश। कभी कभार बच्चा यहाँ पे 80,000 लिख देगा तो गलत हो जाएगा। कसम क्या खाई थी स्ट्रेट लाइन में? हमेशा कॉस्ट वैल्यू पर डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। तो 1 लाख का 20%, वो भी सिर्फ 6 मंथ का, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा, डेप्रीशिएशन कितने का हो गया? 10,000। सही बात है। अब बेटा, अब सारा कंक्लूजन मैं कर रहा हूं, जल्दी से बताओ, जिस साल मैंने वो मशीनरी बेची उस साल के पहले दिन पर वो मेरे लिए कितने की थी? 80,000 की। क्या मैंने उसको उसी दिन बेच दिया? नहीं। मैंने उसको कितने महीने और यूज किया? 6। जब मैंने उसको 6 महीने और यूज किया तो कितने रुपए का और यूज कर लिया? 10,000। अब बताओ बेटा, जिस दिन मैं उसको बेचने जा रहा था मेरे लिए उसकी कीमत कितने की है? 70,000। और मैंने क्या कहा था? माइंड का रेट। क्या माइंड का रेट आ गया कि नहीं आ गया? 70। क्या आपको पता चल गया कि नहीं चल गया? क्या मेरे लिए ये असेट कितने की है? जल्दी बताओ कितने की है? 70,000 की। अब अगर ये असेट, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे अभी हम, क्या अगर ये असेट 70 से ऊपर बिकी तो क्या होगा? प्रॉफिट। और अगर उससे कम बिकी तो लॉस। और अगर उतने की ही बिकी तो नो प्रॉफिट। सही बात है। दोबारा से सबसे पहली बात, जिस साल मैं असेट को बेचने जा रहा था क्या मैं उसी साल में हूं? यस सर। दूसरी चीज, क्या मुझे पता है मेरी असेट की वैल्यू जिसे मैं बेचने जा रहा हूं साल के पहले दिन पर कितने की है? 80,000 की। वो तो सर हमेशा ही पता होगा साल के पहले दिन पर कितने की है, हमेशा पता होगा। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है, वो तो पता ही होगा। ओपनिंग बैलेंस तो आप हर किसी एसेट का लिखोगे। तीसरी चीज, क्या आपने उस एसेट को यूज किया? यस सर। अगर यूज किया है तो वहां तक का डेप्रीशिएशन आपकी किताबों में ही लगेगा। सर हर साल डेप्रीशिएशन 31 मार्च को लगाते थे, अब 1 अक्टूबर को क्यों लगाया? मैंने कहा भाई साहब ये आखिरी दिन है, इसके बाद असेट बचेगी नहीं, तो क्या 31 मार्च तक रुका रहूं क्या? जब तक असेट मेरे पास थी वहां तक का डेप्रीशिएशन तो मुझे लगाना ही लगाना पड़ेगा और अपनी बुक्स में लगाना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं बेटा? जल्दी से बताओ, जैसे ही आपने ये सारा काम कर लिया, अब आप ढूंढो कि मेरे लिए असेट की वैल्यू कितने की थी ऑन द डेट ऑफ सेल। कैसे निकालूंगा?
अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन। हाँ, सबसे पहली चीज बोलो सर, जिस साल मैं इसको बेचने जा रहा था मेरे लिए पहले दिन पर कितने की थी? 80,000। मैंने इसको इस साल अपने पास जितने टाइम के लिए भी रखा, कितने टाइम के लिए रखा? 6 महीने के लिए। कितने का और यूज कर लिया? 10,000। तो जल्दी से बताओ बेटा, अगर ये साल के पहले दिन पर 80,000 की थी, एक साल के पहले दिन पर मेरे लिए 80,000 की थी, 6 महीने मैंने इसको और चलाया, 10,000 का और चला लिया, तो 6 महीने बाद कौन सी डेट आएगी? 1 अक्टूबर। तो जल्दी से बताओ 6 महीने बाद अब ये मेरे लिए कितने की है? 70। ये है आपका माइंड रेट। इसको हम बोलते हैं माइंड रेट को बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब आपके लिए ये चीज कितने की है। जल्दी बताओ मेरे लिए अब ये कितने की है? 70,000। जल्दी बताओ, अब फटाफट से कंपेयर करो। माइंड रेट पता चल गया 70। Yes, sir। कंपेयर करो फटाफट से, बेचा कितने का? 35,000। ओहो, 35,000 का बेचा। बताओ बेटा प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस। मैं तो माइंड में रख रहा था कि भाई साहब मेरी असेट तो कितने की है? 70 की। लेकिन मार्केट में जाके जब बेचने गया उसने कहा भाई साहब ये मॉडल तो पुराना हो चुका है, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है भाई साहब, रफ एंड टफ आपने यूज किया, वियर एंड टियर हो गया है। रीजन चाहे कोई भी हो, 70 के बदले मिले सिर्फ कितने पैसे? 35,000 का क्या हो गया? हमारा लॉस हो गया। बस खत्म, सिंपल। तो लो बेटा, असेट बिकेगी तो डेबिट होगी या क्रेडिट? क्रेडिट। शाबाश। तो बाय बैंक सेल, बेच दिया। कितने का? 35,000। और जैसे ही बेचा वैसे ही मेरे को क्या हो गया? लॉस। लॉस ऑन सेल। सर मेरे लिए वो चीज थी 70 की और मैंने उसको मात्र बेचा है 35 का, तो 35,000 का मेरे लिए हो गया लॉस। कब? 1 अक्टूबर 2011। क्या अब कोई मशीनरी मेरे पास बची? नो सर। क्या कोई बैलेंस बचेगा? नो सर। नहीं सर। यहीं पर अकाउंट को खत्म करो और क्वेश्चन खत्म। डेबिट साइड आपको पता है हमेशा क्रेडिट साइड के इक्वल ही आती है। दिखाओ, असेट कितने की थी? 80 की, डेबिट में थी। और जब वो खत्म हुई, जिस दिन वो खत्म हुई उस दिन देखो खत्म भी कितने से हुई? 10,000, 35,000, 35,000। कितना हो गया टोटल? 80। तो डेबिट में जो चीज 80 की थी उसी को आपने क्रेडिट कर दिया, मतलब असेट आपकी खत्म हो चुकी है। ये है बेटा आपका सेल वाला क्वेश्चन। आपको क्या लग रहा है, मुश्किल है कि आसान है? इजी है। बहुत इजी है बेटा। बस जरूरत है तो रिपीटिशन की, बार बार बोलने की। अच्छा क्या मैं ईयर ऑफ सेल पर आ गई हूं क्या? अच्छा अगर आ गई हूं तो मैं किस असेट को बेचने वाली हूं? अच्छा जिस असेट को मैं बेचने वाली हूं वो साल के पहले दिन पर मेरे लिए कितने की है? वो तो ऑब्वियस सी बात है, पता ही होगा आपको। 1 अप्रैल के बैलेंस तो हमेशा लिखते ही हो आप। अच्छा मेरे लिए 1 अप्रैल को इतने की थी। तीसरा क्वेश्चन, क्या मैंने उसे इस साल यूज किया? अगर किया तो वहां तक का डेप्रिसिएशन मुझे लगाना पड़ेगा। तो साल के पहले दिन पर वो चीज आपके लिए थी 80 की और आपने उसको 6 महीने और चलाया, तो कितने रुपए का चला लिया? 10,000 का और चला लिया। तो अब आपके लिए वो सिर्फ और सिर्फ कितने की बची? 70 की। तो माइंड रेट कितने का आ गया? 70 का। अब आप इसको कंपेयर करो किससे? अपनी सेल वैल्यू से, और क्या कैलकुलेट कर लो? प्रॉफिट या फिर लॉस। सही बात है। मैं इसका एक छोटा सा वर्किंग नोट भी आपको बना करके दिखाता हूं जिससे आपकी चीजें हमेशा दिमाग के अंदर रहें। चलो मैं एक वर्किंग नोट भी बना रहा हूं जब तक आप यहां तक। चलो मैं एक वर्किंग नोट बनाता हूं बेटा, फिर हम देखते हैं। जल्दी बताओ बेटा मेरे को क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2011। क्या मेरे को यही निकालना है, प्रॉफिट और लॉस? यस सर। चलो जी, पॉइंट नंबर फर्स्ट। इसके लिए 2 पॉइंट यूज होंगे। सबसे पहले तो मैंने क्या कहा था, प्रॉफिट और लॉस कब आता है? जब आपके पास माइंड रेट होता है और सेल रेट होता है। सेल रेट तो हमेशा क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपको माइंड रेट ढूंढना है बस। सबसे पहली चीज, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2011। सर जिस मशीनरी को आप बेचने जा रहे थे वो मशीनरी साल के पहले दिन पर आपके लिए कितने की थी? उसे क्या बोलेंगे? बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2011। यही तो थी, यही तो उस मशीनरी की साल के पहले दिन की वैल्यू कितनी थी? 80,000 माइनस डेप्रीशिएशन। सर डेप्रीशिएशन माइनस क्यों कर रहे हो? प्रॉफिट और लॉस। सर क्योंकि आपने उसको यूज किया है। 1 अप्रैल 2011 से 1 अक्टूबर 2011 तक क्या वो मशीनरी आपके पास थी? यस। तो उसका डेप्रिसिएशन भी किसका है? हमारा। तो माइनस भी तो करोगे।
लो बेटा, डेप्रीशिएशन वैसे आपने ऊपर कैलकुलेट कर रखा है, हालांकि अगर आपने ऊपर कैलकुलेट कर रहा है तो यहां कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर ऊपर कैलकुलेट नहीं कर रखा तो यहां कैलकुलेट कर लेना। हालांकि हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं यहां पर आपको एक बार दिखा देता हूं। तो जल्दी से बताओ बेटा, इसे मैं कहता हूं बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2011। तो इसका मतलब मेरे लिए असेट की वैल्यू 1 अक्टूबर 2011 को सिर्फ कितने की थी? 70 की। बेटा यहां पर हम एक ना चीज लिखेंगे, तो एक दो लाइनें इसके अंदर स्किप कर देना, यहां पर एक चीज लिखवाऊंगा मैं आपको। अच्छा, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? ये आपका माइंड रेट है बेटा, माइंड रेट है कि आपके लिए कितने की है? 70 की, क्योंकि साल के पहले दिन पर कितने की थी? 80 की। 10 की और यूज कर ली, बची सिर्फ कितने की? 70 की। तो माइंड में क्या है भाई साहब? मेरे लिए तो 70 की है। अच्छा, दूसरी चीज, प्रॉफिट और लॉस निकालना है। सर क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? लॉस। लॉस। तो लॉस ऑन सेल कैसे? बुक वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 2011, यानी कि ये वाली, यानी कि मेरे लिए असेट की वैल्यू कितने की थी? 70 की, माइनस सेल वैल्यू, या कभी कभार हम लिख देते हैं सेल प्रोसीड्स। ठीक बात है। चलो, मेरे लिए कितने की थी? 70। बेचा कितने का? 35,000। तो 35 का क्या हो गया? लॉस। लॉस। ठीक बात है बेटा। तो ये कैलकुलेशन हमने ऊपर अभी सीखी है, जिसको मैंने एक प्रॉपर वर्किंग नोट में भी आपको बना दी, ताकि हमेशा याद रहे आपको। अच्छा सर, जर्नल एंट्री क्या आती है? अगर हमने ये मशीनरी बेची है तो जर्नल एंट्री क्या आएगी? बताओ बेटा, जब भी आप असेट बेचोगे तो क्या जेब में कुछ पैसे आएंगे? हाँ। तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितने आए हैं पैसे? 35,000। और जेब में से पैसे तो आ गए, लेकिन मशीनरी तो चली गई, और मशीनरी को मैं कितने की मानता था? 70,000। मेरे पास से 70 की मशीनरी चली गई और पैसे सिर्फ कितने आए हैं? 35,000। तो क्या हो गया आपका? लॉस। लॉस ऑन सेल। और लॉस हमेशा डेबिट ही होता है। 35,000। कभी कभार यहां पर टीचर लिखवाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रियल मीनिंग आपको समझ में आएगा 18th प्लस 19th चैप्टर के अंदर। ठीक है ना। अभी हमने यहाँ पर लॉस ऑन सेल ही लिखना है, प्रॉफिट ऑन सेल ही लिखना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बीइंग मशीनरी सोल्ड। अच्छा, अब आपको पता है इस जर्नल एंट्री की मुझे पोस्टिंग करनी है कहां पर? मशीनरी अकाउंट में। लो बेटा, मैं पोस्टिंग कर रहा हूं। मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। हाँ। मशीनरी, जब मशीनरी बिक रही है तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ये देखो, मशीनरी बिकने की वजह से मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किस किस की वजह से मशीनरी क्रेडिट हो रही है? एक तो बैंक की वजह से, और दूसरा लॉस। ये देखो, मशीनरी हमारी क्रेडिट हो रही है किसकी वजह से? बैंक की वजह से और लॉस ऑन सेल की वजह से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक की बात ओके। जब बेचोगे तो भाई साहब मशीनरी क्रेडिट ही होगी, और नुकसान की वजह से भी तो आपकी असेट की वैल्यू के पैसे कम मिल रहे हैं, तो नुकसान भी कहां आएगा? क्रेडिट में ही आएगा, क्योंकि वो आपकी असेट के कम पैसे दिला रहा है, आपकी असेट को कम वैल्यू किया जा रहा है। और अगर मान के चलो प्रॉफिट हो गया मेरे को असेट बेचने पर, तो मशीनरी अकाउंट में कौन सी साइड में आएगा? तो आएगा डेबिट। शाबाश, तो आएगा डेबिट साइड में। अगर प्रॉफिट होगा तो मैं यहां पे लिखता टू प्रॉफिट ऑन सेल, हालांकि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं है। ओके, जल्दी से फटाफट से नोट करो इसको, और फिर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बेटा, नोट कर लिया आपने? यस सर। चलो, अब बेटा मैंने आपको कहा था यहां पर कुछ लिखना है, फटाफट से यहां पर लिखो, एरो लगा रखा है मैंने, यहां पर कुछ लिखो फटाफट से, जल्दी से लिखो फटाफट से। मेरे लिए असेट की वैल्यू कितने की है ऑन दी डेट ऑफ सेल? और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अपनी लैंग्वेज में माइंड रेट भी बोल सकते हैं, कि हमारे दिमाग में इसकी वैल्यू कितने की है। सही बात है। यानी कि मेरे लिए असेट की वैल्यू कितने की है जिस दिन मैं उसे बेचने जा रहा था, तो ये वैल्यू मस्ट है बेटा, माइंड रेट मस्ट है। सही बात है कि नहीं बेटा? Yes. इसके बाद आप इसे कंपेयर करोगे सेल वैल्यू से, आपके पास प्रॉफिट या फिर लॉस आ जाएगा। सही बात है। Yes. चलो लो बेटा, अब हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, देखें जरा, नोट्स हमारे मिल गए हैं, पहले मिल नहीं रहे थे। चलो लो बेटा, बेटा आपके पास ना सेल ऑफ असेट के दो क्वेश्चन आ सकते हैं।
फटाफट से एडिंग लिखें, सेल ऑफ एसेट, पॉइंट नंबर फर्स्ट, व्हेन फुल एसेट सोल्ड, व्हेन फुल एसेट सोल्ड, व्हेन फुल एसेट सोल्ड। और पॉइंट नंबर सेकंड, व्हेन पार्ट ऑफ द एसेट सोल्ड। और अभी हम कर रहे हैं फुल एसेट सोल्ड वाले क्वेश्चन, जब पार्ट वाला आएगा तब हम पार्ट वाला समझेंगे। यानी कि सर मेरे पास एक ये एसेट पड़ी है, मैंने इसको कंप्लीटली सोल्ड आउट कर दिया, मेरे पास ये एक बॉक्स पड़ा है, कंप्लीटली सोल्ड आउट कर दिया, मेरे पास मोबाइल पड़ा है, डब्बा उब्बा चार्जर वगैरह सब कुछ एक साथ बेच दिए, इसे हम कहते हैं व्हेन कंप्लीट मशीनरी सोल्ड आउट, पूरी मशीनरी बेच दी आपने। ठीक है जी, तो कंप्लीट वाली मशीनरी के क्वेश्चन आसान है, पार्ट वाली के उससे भी ज्यादा आसान है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा अब हमें क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें फटाफट से, क्या कह रहा है? कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2016। ठीक है सर, ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल 2016। जल्दी से बताओ, 16 मतलब 16 17। इसके नीचे फटाफट से दो ईयर खुद लिख लो, 16 17, 17 18 और 18 19। इसके नीचे दो ईयर अपने आप खुद लिख लो फटाफट से। ठीक है, खुद ही लिख लिए। अब वो क्वेश्चन आपको बता देगा 2 सालों का है, 3 सालों का, कितने बने। 3 साल लिख लिया करो फटाफट से। चलो, कह रहा है एक्स परचेज अ मशीनरी कॉस्टिंग ₹4 लाख। एक्स ने एक मशीनरी खरीदी है 4 लाख रुपए की। और आपको बेटा एक कंसेप्ट पता है, हमने सीखा था कि अगर हमने कोई असेट खरीदी है और खरीदने के बाद उसको रेडी फॉर यूज कराने के लिए कुछ खर्चे दिए हैं, जैसे इंस्टॉलेशन वगैरह के, तो वो भी उसमें क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। एंड स्पेंट 20,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। जल्दी से बताओ, अब मैं इस मशीनरी की वैल्यू को सिर्फ 4 लाख ही बोलूं या 4,20,000 बोलूं? 4,20,000। असेट की वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 4 लाख या 4,20,000? 4,20,000। तो असेट की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? 4,20,000। तो डेप्रिसिएशन भी किस पे लगेगा? 4,20,000। 4,20,000 पर। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, कह रहा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% पर एनम अकॉर्डिंग टू फिक्स इंस्टॉलेशन। तो बेटा मैंने कहा था स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। हर साल एक जैसा ही डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी कि हर साल डेप्रिसिएशन एक जैसा मतलब कॉस्ट पर लगेगा। अच्छा, उसके बाद इसका एक और नाम था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है जी, चलो। अच्छा, कह रहा है ही सोल्ड इट्स मशीनरी फॉर ₹1,20,000। उसने अपनी ये वाली मशीनरी बेच दी, कितने की? 1,20,000 की ऑन 30 सितंबर 2017। तो जल्दी से बताओ, फर्स्ट ईयर कौन सा हो गया? 16 17। दूसरा ईयर कौन सा हो गया? 16 17। और ये वाला ईयर जिस साल उसने बेची है वो कौन से साल में आ रहा है? 17 18 में। देख रहे हो, 3 साल बन गए अपने आप। तो 3 साल लिख लिया करो, ठीक है ना। चलो, वैसे जो पेपर में क्वेश्चन आएगा उसमें मिनिमम 3 साल होंगे ही होंगे। ठीक है, 4 साल मैक्सिमम हो सकते हैं। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट टिल डेट ऑफ सेल। टिल डेट ऑफ सेल। तो बताओ बेटा, टिल डेट ऑफ सेल ही क्यों बोला? क्योंकि उसके बाद हमारे पास मशीनरी। शाबाश शाबाश। कह रहा है मशीन अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कह रहा है हर साल हमारे अकाउंट बंद होते हैं कब? 31 मार्च को। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। No, चलो फटाफट से बेटा, अब हम कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से चलें, जल्दी से बनाएं सॉल्यूशन नंबर सेकंड। हालांकि नोट्स का नंबर 1 है। चलो, मशीनरी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज। तो यहां पर भी हम सारी की सारी चीजें दोबारा से सीखेंगे। बताओ बेटा, क्या सेल कोई मुश्किल चीज है क्या? नो सर। बस बेटा थोड़ी सी बस एक रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। घर जाकर के आप इसकी रिवीजन कर लो तो बात बन जाए। बेटा एसी थोड़ा कम करना है क्या? नो सर। ठीक है, चलो। तो सर हमारे पास ईयर कौन कौन से थे? एक था 16 17, 17 18 और 18 19। अच्छा, 16 17 में क्या किया? परचेज। क्या 17 18 में कुछ किया? सेल किया। 17 18 में? 17 18 में सेल है क्या? यस सर। हाँ जी, 17 18, 16 17 और 17 18। अच्छा, मतलब दूसरे साल में ही सेल कर दिया, यानी कि तीसरा साल नहीं बनेगा। ओके यस। चलो, लो बेटा, तीसरे साल जैसी कोई चीज है ही नहीं। चलो बेटा फटाफट से मशीनरी खरीद लो। कब? 1 अप्रैल 2017 टू बैंक। कितने की? 4 लाख प्लस 20,000, 4,20,000।
जल्दी बताओ बेटा, क्या इस साल और कुछ किया क्या? नो सर। नहीं, तो क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन कब लगेगा? 31 मार्च 2017, बीच में डेप्रिसिएशन कब लगता है? जब हमें बीच में मशीनरी बेचनी होती है। शाबाश, बहुत बढ़िया। यही कुछ बातें हैं बेटा जो इस चैप्टर के लिए चाहिए बस। तो 4,20,000 का 20% 84,000। March 2018 को बाय बैलेंस CD 4,20,000 माइनस में 84,000 3,36,000। चलो जी, अगला साल का ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस BD 3,36,000। चलो बेटा, क्या ये ईयर ऑफ सेल आ गया है? यस सर। जल्दी से बताओ, क्या मुझे जिस मशीनरी को बेचना है साल के पहले दिन पर उसकी वैल्यू पता है क्या? हाँ। कितनी है? 3,36,000। क्या मैंने उस मशीनरी को इस साल यूज किया? हाँ। देखो जरा, क्या यूज किया? हाँ सर, आपने तो 30 सितंबर को बेचा है, तो क्या आपने उसको 6 महीने यूज कर लिया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। हाँ सर, यूज कर लिया। तो जल्दी से बताओ बेटा, क्या यहाँ पर 30 सितंबर 2017 तक का डेप्रीशिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई है? Yes, क्या ये sir. आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ गई है बेटा? Yes, sir. ऑब्वियस सी बात है सर, मैंने उस मशीनरी को यूज जितने टाइम तक किया उतने टाइम तक का डेप्रीशिएशन तो मेरा ही है ना, तो मेरी किताबों में लगेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। डेप्रीशिएशन किस पे लगेगा सर? कॉस्ट पे लगेगा, बस इतनी बात मत भूलना। तो 4,20,000 का 20%, वो भी सिर्फ 6 मंथ का। तो 4,20,000 का 20%, वो भी सिर्फ 6 मंथ का, तो 42,000। जल्दी से बताओ बेटा, जिस साल मैं इस मशीनरी को बेचने जा रहा था उस साल के पहले दिन पर मेरे लिए कितने की थी? 3,36,000। मैंने उसको 6 महीने अपने पास और रखा, तो कितने का और यूज कर लिया? 42,000। तो अब मेरे लिए वो कितने की बच गई है? कैसे निकालूंगा? सिर्फ कैलकुलेशन बताओ, कैसे निकालूंगा? अमाउंट नहीं चाहिए, कैलकुलेशन बताओ, किसको किस में से माइनस करूंगा? 3,36,000 में माइनस करेंगे 42,000। शाबाश। इससे अगर माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? तो हमारा अमाउंट छोड़ो, उस वैल्यू को बोलेंगे क्या? माइंड रेट। माइंड रेट। या फिर बोलो, मेरे लिए असेट की वैल्यू कितने की थी जिस दिन मैं उसे बेचने जा रहा था, और ये वैल्यू है 2,94,000। तो जल्दी बताओ, मेरे लिए वो वैल्यू कितने की है? 2,94,000, और मैंने उसको बेचा सिर्फ कितने का है? 1,20,000 का। मे बी शायद यही रेट है। हाँ जी, 1,20,000 का। तो बताओ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस। तो बाय बैंक सेल कितने का? 1,20,000। बाय लॉस ऑन सेल, सर मेरे लिए थी सिर्फ 2,94,000 की, बेच दिया 1,20,000 का, तो मेरे पास सर लॉस आ गया 2,94,000 माइनस 1,20,000, लॉस आ गया 1,74,000 का। और ये सारे काम हुए हैं 30 सितंबर 2017 को। जल्दी बताओ बेटा, क्या कोई दिक्कत है आपको? नो सर। लो जी, टैली करो, खत्म हो गया। 3,36,000 3,36,000। बताओ बेटा, क्या आपको लगता नहीं सेम पीछे वाला ही क्वेश्चन जैसा ही है ये? यस सर। और सारे क्वेश्चन बेटा ऐसे ही है। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप ये कुछ बातें दिमाग में बार बार रिपीट करेंगे तो जिस साल बेचने जा रहा था उसके पहले दिन पर कितने का था, अच्छा क्या मैंने यूज किया तो कितने का यूज कर लिया, उसको माइनस करो, बुक वैल्यू आ गई, मतलब मेरे लिए असेट की वैल्यू कितने की ऑन द डेट ऑफ सेल, उसको कंपेयर करो सेल वैल्यू से, प्रॉफिट और लॉस आ गया। अब इससे आसान चीज क्या होगी मुझे बताओ फटाफट से, होगी क्या कुछ? नो सर। चलो, अब इसका वर्किंग नोट बना रहे हैं। कई स्कूलों में बोलते हैं भैया वर्किंग नोट आपकी मर्जी है, बनाओ ना बनाओ। कई लोग कहते हैं कंपलसरी है, ठीक है ना। तो मैं तो बनवा रहा हूं, अगर आपके स्कूल वाले मना करें तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन बनाना अच्छा होता है, दिमाग के अंदर हमेशा रहेगा। तो फटाफट से हेडिंग डालो, फटाफट से, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऑन 30 सितंबर 2017। फर्स्ट चीज मैं निकालूंगा बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। लो बेटा, फर्स्ट वैल्यू बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। सबसे पहले मैं ये निकालता हूं बुक वैल्यू ऑन द
डेट ऑफ सेल कितने की है मेरे लिए, मतलब मेरे लिए एसेट की वैल्यू कितने की है ऑन द डेट ऑफ सेल, उसे कहते हैं बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। कैसे निकालेंगे, जल्दी बोलो बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, कैसे निकालूंगा मेरे लिए एसेट की वैल्यू कितने की ऑन द डेट ऑफ सेल? सबसे पहले क्या लिखूंगा? पर्टिकुलर नहीं। नहीं, डेट। कैसे निकालता हूं कि मेरी एसेट की वैल्यू मेरे लिए कितने की है, कैसे निकालता हूं? और डेप्रिसिएशन लगा के सबसे पहले क्या बोलता हूं? सबसे पहले हाँ, मतलब किसको किस में से माइनस करके बुक वैल्यू निकलती है? जब तक हमने उसका यूज किया उतने का रेट, और फिर जब बिल्कुल ठीक है, आपने बोल दिया। इससे पहले क्या आता है? इसमें से फर्स्ट वाले पॉइंट को सेकंड वाले पॉइंट में से माइनस कर, मशीनरी का रेट, मशीनरी की वैल्यू ऑन 1 अप्रैल। सही बात है। तो सर यहां पर हमारे पास आता है बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2017। सही बात है कि नहीं? Yes. भाई ये बताओ, जो मशीनरी बेचने जा रहे हो वो साल के पहले दिन पर मेरे लिए कितने की है? सही बात है। कितने की थी? 3,36,000 की। माइनस डेप्रीशिएशन, माइनस डेप्रीशिएशन फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 टू कब तक? 30 सितंबर 30 सितंबर 2। हालांकि आपने ऊपर कैलकुलेशन कर दी है तो यहां पर दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। और वो कितने का अमाउंट आया है? अमाउंट आया है 42,000 का। तो आपके लिए वो थी 2,94,000 की। यही है आपके पास बुक वैल्यू ऑन 30 सितंबर 2017, या फिर आप इसे बोल सकते हो बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। सही बात है बेटा। क्या ये माइंड रेट आपके पास आ गया? यस। सेकंड चीज, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस? लॉस। लॉस ऑन सेल आपके पास आ जाएगा बुक वैल्यू, यानी कि ये आपने स्टेप नंबर फर्स्ट में से निकाली है, बुक वैल्यू ऑन 30 सितंबर 2017 माइनस सेल वैल्यू 2,94,000 माइनस में 1,20,000, तो कितना लॉस आ गया था आपका? 1,74,000। क्या थर्ड पॉइंट में जर्नल एंट्री, ये सब आपकी मर्जी है बेटा। जर्नल एंट्री तो आपकी प्योरली मर्जी है, आप लिखना चाहते हैं तो लिखें, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें, लेकिन मैं चाहूंगा कि लिखें। क्या एंट्री आएगी? सर मशीन बैंक आ गया, मशीनरी चली गई और इसी चक्कर में एक लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल बीइंग मशीनरी सोल्ड। तो सर आपके पास से जो मशीनरी गई वो कितने वाली थी आपके लिए? मैंने कहा मेरे लिए तो वो 2,94,000 की थी, गई कितने में? सिर्फ 1,20,000। तो कितने का लॉस हो गया? और 1,74,000। तो ध्यान रखना, लॉस हमारा मशीनरी अकाउंट में कौन सी साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में, क्योंकि लॉस की वजह से हमारी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, कम पैसे मिल रहे हैं उसके। और अगर प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड, डेबिट साइड में। ठीक है जी, बताएं बेटा फटाफट से, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो? लॉस। ओके, यहां तक की Yes, बात sir. ठीक है। तो आज हम 2 ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करेंगे और नए नए क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। यहां तक की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके लेके आनी है। सेल वाली चीजें दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा, ऑन 1 अप्रैल को कितने की? अच्छा, कितने का और यूज कर लिया? अच्छा, अब मेरे लिए इसकी बुक वैल्यू इतने की है। तो ये चीज आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए, आपको याद ना करनी पड़े। ये चीजें एक ही बारी में दिमाग में फिट हो जाए। घर जाते हुए तक सोचते हुए जाना, अच्छा जिस दिन मैं उसको बेच ली थी, जिस साल में उसको बेच ली थी, अच्छा पहले दिन पर कितने की थी? अच्छा जितने दिन यूज करूंगी उतना डेप्रिसिएशन मेरा ही तो लगेगा, उसको माइनस कर लो, आपके पास आ जाएगी बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, यानी कि माइंड रेट। उसको माइनस कर दो सेल वैल्यू में से, प्रॉफिट या फिर लॉस आ जाएगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू।